मेरा सवाल सबसे पहले अपने उस पराक्रमी सेना के लिए जिन्होंने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। भले ही हमारे नीति ने उनके पराक्रम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया, लेकिन हम सब का जीवन, मन, धन, सेना के आजीवन उनके परिवार के प्रति समर्पण। जो भाई बहन, जो हमारे परिवार के लोगों ने इस देश के 26 शहीद को हम लोगों ने खोया, हृदय की गहराइयों से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथ साथ कश्मीर के उन अवाम को जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में हमेशा शहादत दी है हर मोर्चे पे, मैं उस परिवार को, उस पिट्ठू भाइयों को, उस घोड़े वाले को, सभी अवाम को जिन्होंने पूरे देश के उस पहलगाम में हमारे बच्चे भाइयों की हिफाजत की, उसको दिल की गहराइयों से पूरे सदन और देश, हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जनाब, पुलवामा क्यों? पुलवामा के बाद 18 23 घटना। अध्यक्ष भैया, एक मिनट भैया, प्लीज हमारे बीच में ना बोलिए। पुलवामा के बाद लगभग उरी से लेकर के पहलगाम तक छोटी और बड़ी लगभग 23 से 24 बड़ा हमला हुआ। 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। 370 की ढिढोरा पीटी गई। कहा कि इस 370 के बाद आतंकवादी कमजोर हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। 370 के बाद आतंकवादी हमला बढ़े, हमारे सैनिक जवान की शहादत हुई और हमारे भारत के स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंचा। मेरा सवाल सरकार से है कि 3 क्विंटल बारूद पुलवामा में जो आए और पुलवामा के घटना के बाद आप एक नया चुनाव लड़ लिए, कम से कम भगवान का तो राजनीतिकरण होता ही है। इस देश की जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको मानवतावाद को पहले बात करना पड़ेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निभा समानो मस्तो नमा यथा वह सुशासन। एक लाइन बोले और लाइन वो भूल गए। और इसी में है भारत की पूरी संस्कृति, पूरी सनातन, पूरी वसुधैव कुटुंब, पूरा सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता। इससे हमारा भारत पूरी दुनिया में गौरवान्वित होता है। लेकिन कभी भी हम नेता और हम पार्टी के लोग किसी भी छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम संविधान के सॉवरन की बात नहीं कर पाते। हम संविधान की बात में जब आते हैं तो हम वन जस्टिस की बात नहीं होती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।